आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन विलोपन विधि से हम कैसे कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा। इस वीडियो में इबारती क्वेश्चनों को हम समीकरण बनाएंगे और उसका विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1-2 का पहला देखिए, कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कोई भिन्न है उसके अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी उसके हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी उसके कह रहा है कि कोई भिन्न है उसके अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। और दूसरा शर्त कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है यही पता करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए हम मान लेते हैं भिन्न x/y है। माना भिन्न x/y, हमने भिन्न को x/y मान लिया। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो भिन्न आपका x/y है। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, चलो एक जोड़ दिए। और कह रहा है तथा हर में से एक घटा दें, तो मान लीजिए एक हमने घटा दिया। तो कह रहा है कि भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो हमने वही लिख दिया। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। हमने ऐसा ही यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट x + y = y को उधर ले जाएंगे तो y - 1, y - 1 का 1 में गुणा करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। सॉरी, ये x + 1 है। अब x पक्षांतर करते हैं तो x - y हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो -1 और उधर जाएगा भी तो -1, यानी -2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, देखिए यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर की बात कर रहा है, यानी तथा x/y में कह रहा है कि सिर्फ हर में एक जोड़ दें, तो हर नीचे जोड़ेंगे एक, अब बराबर कह रहा है कि 1/2 हो जाता है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए क्या आ रहा है, 2x = y + 1, यानी इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 2x यहीं रहेगा, 2x और ये y - 1 इधर लेते हैं, -y = 1 हो जाएगा। बहुत आसान है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 2 में से एक को घटा दे। बहुत आसान है, क्योंकि y का गुणांक यहाँ -1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक -1 है, दोनों का गुणांक समान है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक पास लिख करके 2 में से एक को घटा देते हैं। तो यहीं पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x - y = -2। ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटा देंगे तो देखिए क्या हो रहा है, घटाते हैं तो हमने बताया था कि साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, और y में से y घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका आ गया 3। x बराबर आ गया 3। अब यह x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, जिसमें भी रखना चाहें। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे हम 1 में रखेंगे तो एक आपका यही है, x की जगह पे आपको 3 रखना है तो 3 रख दीजिए। -y =
-2, यही है। अब y को उधर ले जाइए, 2 को इधर लाइए, तो हम लिख रहे हैं दिस इम्प्लाई दैट 3 -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और -y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 2 3 5, यानी y बराबर हो गया 5। तो भिन्न क्या हो जाएगा? अब भिन्न x का मान यहाँ पे रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए भिन्न बराबर x का मान 3 आया है, 3 बटे और y बराबर 5, यानी भिन्न जो आपको मिला 3 बटे 5 मिला। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन यानी दूसरे का पहला इबारती क्वेश्चन हमने क्या किया, इसको समीकरण बनाया, उसको विलोपन विधि से सॉल्व किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब उसके वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है कि इस समय नूरी की आयु क्या है और सोनू की आयु क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका हल लिखते हैं। माना नूरी की आयु x वर्ष है, नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हमने क्या किया, नूरी की आयु को x वर्ष मान लिया और सोनू की आयु को y वर्ष मान लिया। तो पहले वाले में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो हमने लिखा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पहले कह रहा है इस समय उसकी x है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, यानी 5 वर्ष कम रहा होगा। तो जो यहाँ पे x है उसमें से 5 घटा देंगे, x माइनस 5 वर्ष। और फिर 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर तो y था, इस समय y है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसमें से 5 कम हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी, यानी नूरी ये जो है 3 गुना इसके है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व जो था x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5, कह रहा है कि यह इससे 3 गुना है। तो बराबर करेंगे तो इसमें से कम 3 से तो गुणा करना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देख लीजिए, ये 3 गुनी नूरी की आयु 3 गुनी थी किसकी आयु से, सोनू की आयु से। तो सोनू में 3 से गुणा करेंगे, इसको समीकरण बनाते हैं, यानी x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 यानी 15। 3y को इधर लाते हैं, यानी x और 3y इधर आएगा तो माइनस 3y और माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो प्लस 5 और माइनस 15 में से प्लस मतलब 5 घटाएंगे तो आएगा माइनस 10। ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1, उसके बाद कह रहा है दूसरा शर्त यहाँ पे देखिए, नूरी 10 वर्ष पश्चात, यानी इस समय जो उसकी आयु है उसके 10 साल बाद क्या होगा। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु इस समय x है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। नूरी की x प्लस 10 वर्ष। तो उसी तरह से आपका इसकी सोनू की आयु बराबर सोनू
की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है यहाँ पे कि नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस 10 जो होगा, x प्लस 10 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सोनू की आय का 2 गुना होगा, यानी सोनू को आय में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो सोनू को आय में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका समीकरण बनेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y बराबर प्लस 20। अब y वाले को इधर लाइए और कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो x और 2y इधर आएगा तो -2y, और ये 10 उधर जाएगा तो 20 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 2 हो गया ये। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण, देखिए यहाँ पे x का और x गुणांक दोनों समान है तो 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे आप तो देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर 10 और यहाँ पे है आपका x माइनस 3y इक्वल टू -10। जब घटाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी x कैंसिल हो गया। 3 में से 2 घटाएंगे तो y बराबर 10 10 20 वर्ष, y बराबर 20। y का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप 1 में रखेंगे, 1 यही है आपका, तो x माइनस, देखिए यहाँ पे y का मान रखना 3 ऑलरेडी है तो 3 रखिए, y का मान 20 आया 20 रखिए बराबर -10। तो x माइनस 20 यानी 60 बराबर -10। तो x बराबर ये -60 हो जाए तो +60 हो जाएगा, तो 60 आई माइनस ऑलरेडी 10 है, इसका मतलब 50 आ जाएगा। यानी x का मान जो आया आपका 50 आया। x का मान क्या आया, 50 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों वाली संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। कह रहा है कि इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, मतलब ये संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी इकाई के स्थान पे दहाई, दहाई के स्थान पे इकाई कर दिया जाए तो उसका 2 गुना बराबर है, यानी वो 2 गुना है, लिखा हुआ है बनी संख्या का 2 गुना है। कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहले मान लेते हैं कि इकाई के स्थान पे क्या है और दहाई के स्थान पे क्या है। पहले संख्या हम पता करते, संख्या क्या होता है। तो माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या दहाई का अंक क्या है, x है, यानी दहाई में 10 से गुणा करते हैं और प्लस इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, तो 10x प्लस y है। अब प्रश्नानुसार देखिए, समझना है यहीं पे ये कह रहा है कि अंकों के प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, यानी
अंक क्या है, एक x है और एक y है, तो अंकों का योग 9 है। x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पे और भी कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या आपका ये है, इसका 9 गुना यानी 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना बराबर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी संख्या के अंक पलट देना है, यानी x की जगह y, y की जगह s करना है, यानी संख्या यानी 2y 10y प्लस x हो जाएगा, पलटेंगे तो अंक बदल दिया गया, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना, यानी इसका 9 गुना और इसके पलटने से बनी संख्या 2 गुना, आपस में क्या है 2 गुना है, यानी इसका ये 2 गुना है। अब इसी को समीकरण बनाते हैं, एक समीकरण ये होगी, इससे दूसरा समीकरण मिलेगा, तो बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए, 9 धाव में 90x प्लस 9y बराबर 20y, यहाँ पे 2 गुणा करेंगे प्लस 2x। अब क्या करते हैं, x और y को इधर लाते हैं, तो जब लाएंगे यहाँ पे 90x में से यहाँ पे 2x घटाएंगे तो आ जाएगा 88x, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9y, यहाँ पे क्या है 20y है, तो 20y जब इधर आएगा तो 9 में से घटाएंगे तो माइनस, ये अधिक वाला है तो 20 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 11y बराबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 11 दोनों में कॉमन है तो 11 के से भाग करते हैं, तो 11 8 88, 8x और माइनस y बराबर 0 हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान ले रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 9 है और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने पर आपने जोड़ा है तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे x प्लस 8x 9x, यहाँ पे y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर 9, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9 भागा 9, 9 भागा 9 बराबर 1, यानी x बराबर आपका आ गया 1, x बराबर 1। अब यह है x का मान, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे आपका, तो ये x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 9 और 1 उधर जाएगा तो -1 मतलब 8, यानी y बराबर आपका आ गया 8, y बराबर 8। तो इस तरह से संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर आपका हो गया, संख्या यही है, इसी में x और y का मान रख दीजिए, संख्या बराबर हो गया 10 गुणे 1, x का मान 1 है और प्लस y का मान 8 है, तो 10 से कम 10 धन 8 मतलब 18, यानी संख्या जो आया आपका 18 आ गया। देख इस तरह से क्वेश्चन आपका हुआ। जो दूसरे का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए किसी बैंक में गई, अब बैंक के खजांची से उसने कहा कि 50 रुपये तो 100 रुपये के नोट चाहिए, यानी कि उसने कहा खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कुल 2000 रुपये उसने निकाला, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट। तो वही पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम पहले मान लेंगे कि जो 50 रुपये की नोटों की संख्या है x है और 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y।
अब हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या x माना है और y माना है। कह रहा है कि कुल 25 नोट मिले, यानी दोनों को जोड़ा जाए तो 25 नोटों की संख्या हो जाएगी। कुल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25 हो जाए, क्योंकि दोनों के नोटों का जोड़ा जाए तो कुल 25 नोट प्राप्त किए तो 25 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तथा अब उसका अमाउंट क्या हो रहा है, 50 के नोटों की संख्या क्या है, x है। तो 50x धन 100y बराबर कितना हो रहा है, 2000। समीकरण नंबर 2 यही है ना। अब 50 से देखिए कट जाएगा, तो इसको डिसिंपलाई देख रहे 50 से भाग करते हैं तो x प्लस 2y बराबर 5 चौको 20 यानी 40 हो रहा है। 10 5 चौको 20, 40 नोट। ठीक है ना, यही आपका समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें या समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 से 1 समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 2 यहाँ पे है x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 25। आपने कहा घटाने पर, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस ये माइनस। तो x में से x घटे कट जाएगा यहाँ पे, या 2y में से y घटेगा तो y हो जाएगा। आप 40 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। y क्या हो गया, 15। तो y का मान, ये y का मान हो गया आपका 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे आप तो x, यहाँ पे देखिए x है, y की जगह पे आपको रखना है 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25। ये y 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, मतलब 25 में से 15 घटाएंगे आप तो 10 आ जाएगा। यानी x बराबर आपका हो गया 10। यानी x मतलब ये है कि अब यहाँ पे आंसर आपका क्या मिल रहा है, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 हो जाएगी। तो लिखेंगे नीचे 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 15। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त। जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां है, कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी 3 दिन तक पुस्तक कोई ले आता है तो उसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद अगर 1-2 दिन या अतिरिक्त दिन रखते हैं तो उसका अलग किराया लेते हैं। तो 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कह रहा कि उसके बाद 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद आपको अलग से पैसे देने होंगे। तो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा और 27 रुपये अदा किया। और सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो कह रहा कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको निकालना है। तो माना नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया y रुपये है। हल करते हैं। जो पूछता है वही हम पहले मान लेते हैं। माना नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त
दिन का किराया हमने मान लिया, माना नियत किराया x रुपया है और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो नियत किराया मतलब वो 3 दिन के लिए फिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे लिया प्रत्येक 3 दिन के लिए, 3 दिनों का नियत किराया है। तो यह चाहे माना 3 दिनों की नियत किराया बराबर, ऐसे भी मान सकते हैं। तो नियत किराया x रुपया है, 3 दिन तक फिक्स चार्ज है वो इतना रहेगा, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए किराया आपका अलग है। तो प्रश्नानुसार मानव नियत किराया, यानी नियत किराया मतलब 3 दिनों का, यहाँ पे है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। तो हम 3 दिनों का नियत यहाँ पे लिख सकते हैं, माना, बढ़ा लें यहाँ पे, माना 3 दिनों का, ऐसे मान लीजिए, माना 3 दिनों का नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए। कितने दिनों तक? 7। तो x 3 दिन का तो ये हो गया, बचा क्या आपका, कुल 7 दिन था और 7 में से 3 घटा देंगे, यानी 4 दिन बचा हुआ। तो x प्लस 4y बराबर आपका 27, समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ लीजिए, प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों तक रखा और 3 दिन का फिक्स किराया x रुपया, बचा कितना दिन? अब 4 दिन का आपको अलग से देना होगा। तो 4y यानी x प्लस 4y बराबर 27। दूसरा कह रहा तथा सुशी 5 दिनों तक रखती है, तो यहाँ पे x प्लस 5 यानी 3 निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। अब 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 यहाँ पे है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाने के लिए बोले हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 कैंसिल हो गया। ये 4y में से 2y घटाएंगे 2y, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 होगा, यानी y बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6, y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 रखने हुए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 यही है। तो x है यहाँ पे अधन 4 और y का मान 3 है, 4 गुणे 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27, 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 मतलब 15, यानी x बराबर आपका 15 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 15। यानी आपका नियत किराया जो होगा 15 रुपया, यहाँ पे लिखेंगे नियत किराया बराबर 15 रुपया, नियत किराया बराबर 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर कितना हो जाएगा? प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया y माने हैं तो 3 रुपया। यानी इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ, यानी नियत किराया आपका 15 रुपया हो गया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया आपका 3 रुपया हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन